हिस्ट्री बेस्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ओके, तो कैट का कोई भी आज तक ऐसा हुआ नहीं एग्ज़ाम जहाँ पे हिस्ट्री बेस्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज़ नॉट बीन आस्क्ड। तो यार ये इंपॉर्टेंट तो है, इसको हम कैसे अटैक करेंगे समझते हैं। लेट्स लुक एट दिस। नाउ इट शोज द रिवॉर्ड्स ऑफ द रोइन। कहता जो खंडर है ना, उनके भी रिवॉर्ड्स हैं। ये सोसाइटल डाउनफॉल्स लूम लार्ज इन द हिस्ट्री। लूम मतलब ऊपर लटके पड़े हैं, लार्ज इन द हिस्ट्री and popular culture, but for the 99% collapse had its upside। कहते जब कोलैप्स हुआ ना, उसका एक अपसाइड था। ये पीछे कोलोजियम दिख रहा है आपको, कोलोजियम। आर यू गाइस अवेयर ऑफ कोलोजियम, यस और नो? हाँ भाई, आर यू गाइस अवेयर ऑफ द कोलोजियम, यस और नो? यस नो इसमें करो फटाफट चैट के अंदर। आर्यन इज अवेयर, लवन्य इज अवेयर, निशांत इज नॉट अवेयर। जल्दी बोलो यार, यस नो, जल्दी फटाफट। नो नो नो, ओके ग्रेट। सो कोलोजियम इज, तुमने वो मूवी देखी ग्लैडिएटर? देखी है ग्लैडिएटर? तो one of the greatest movie, I think it was one of the Oscar winning movie as well. It's called as Gladiator। ये उसका सीन है कोलोजियम का, ठीक है। ये वैसे तो मूवी देखनी चाहिए, अभी तुम्हारा टाइम है तो मूवी देख सकते हो आराम से बैठ के। ये तुम्हें एक बार पूरी रोमन हिस्ट्री का ना संक्षेप में, अभी मत देखना बैठ के। ये जो पीछे एम्फी थिएटर दिख रहा है ना, जहाँ पे ये हो रहा है, दिस यूज्ड टू बी कॉल्ड एज कोलोजियम। यहाँ पे स्लेव्स की फ़ाइट होती थी। ये स्लेव्स होते थे और स्लेव्स बड़े ही क्रेजी होते थे, मतलब बहुत ही रॉक शल्ड होते थे, एंड उनकी फ़ैन फॉलोइंग अलग होती थी। इनफैक्ट वन ऑफ द लास्ट किंग्स ऑफ रोमन एम्पायर डाइड। ही सेड मैं लड़ाई करेगा यहाँ पे अंदर जाके, हाँ ग्लैडिएटर के साथ लड़ाई करेगा मैं अंदर जाके। एंड दिस गाय एक्चुअली डाइड। ये मैक्सिमस है हमारा, लेजेंडरी सीन है जहाँ पे अपना नाम बताता है वो। नेवरदलेस, सो दिस इज़ कॉल्ड एज Colosseum। I've also been to Colosseum। If you guys can see the screen दिख पा रही है? वो पीछे Colosseum दिख रहा है आपको? बहुत बड़ा है, छोटा लग रहा है? Yes sir, no? Yeah? It was crazy, it was crazy। और अंदर तुम जाओगे ना, they will give you a tour and ignore my photo but look at behind। ये 2000 साल पुराना है। This is like an old picture 2019 or something where and the Roman city। ये जो मैंने आपको स्तंभ दिखाया ना पीछे, यहाँ पे स्तंभ भी दिख रहे हैं। ये जो स्तंभ है ना, ये पीछे तो मैं स्तंभ भी दिखेंगे यहाँ पे। सो दिस इज़ द रोमन सिटी के स्तंभ, दिख रहा है? ये देखो 3 स्तंभ, ये 2000 सालों से खड़े हुए हैं, 2000 प्लस ईयर से खड़े हुए हैं। इनफैक्ट दिस पिक्चर विच इज़ शोन हियर इज 1634। दिस प्लेस इज कॉल्ड एज द रोमन फोरम। यहाँ पे सीनेट लगती थी और वो सब होता था। नेवरदलेस, तो तुम भी जाओगे घूम के आना। तो हिस्ट्री से थोड़ा प्यार कर लो या जिनको ट्रैवलिंग का शौक है ना, अगर तुम्हें हिस्ट्री से प्यार नहीं है भाई, तुम ग्रीस जाओगे या रोमन एम्पायर जाओगे तो अनु कुछ समझ नहीं आना। तुम बोलोगे मैं क्या घूम रहा हूँ। या यू मार्कस ऑरेलियस कौन है, हाँ ये सब, क्लॉडियस कौन है, कैलिगुला कौन था, ये सब पढ़ोगे तो मज़ा आएगा तुम्हें। नेवरदलेस, ये 1634 से भी खड़ा है और अभी भी खड़ा है। एनी विच वेज, सो लेट्स रीड अबाउट द ऑथर and make you fall in love with history। Luke Camp is a senior research associate at the Center of the Study Existential Risk at the University of Cambridge in the UK और visiting faculty is Cascade Institute के अंदर। He is the author of Goliath's Curse। गोलियत याद है? गोलियत की भी एक स्टोरी बड़ी फेमस थी। होमवर्क फ्री टाइम के अंदर डेविड गोलियत पढ़ लेना एक बार। डेविड गोलियत पढ़ लेना, ये फिलिस्टाइन की कुछ स्टोरी है, ये भी काफ़ी अमेजिंग है, ठीक है। और गोलियत कभी कभी हम कोई भी चीज़ जो बड़े साइज़ के लिए यूज़ करते ना, उसको बोलते हैं गोलियत। ये एक डेविड और गोलियत की लड़ाई थी। डेविड ऐसे छोटा सा था और गोलियत वॉज अ वेरी बिग गाय जस्ट लाइक दिस। या उसकी स्टोरी है। नेवरदलेस, गोलियत की कर्स की बात करता है, द हिस्ट्री एंड द फ्यूचर ऑफ सोसाइटल कोलैप्स। लेट्स गो बॉयज एंड गर्ल्स, लेट्स अंडरस्टैंड दिस यूनिटी एंड फॉल इन लव विद हिस्ट्री। नो वन वॉक्स अमंग द वाइल्ड गोट्स एंड द डार्टिंग स्नेक्स ऑफ द माउंटेन्स। इट्स स्टेप वेयर ग्रू द सक्युलेंट प्लांट। सक्युलेंट मतलब फुल ऑफ ग्रास, फुल ऑफ ग्रीनरी। ग्रीव नथिंग बट द रीड ऑफ टीयर्स। आकड़ इज डिस्ट्रॉयड। कहता है वहाँ पे आंसुओं की नदी बह रही है। दिस लेमेंट, व्हाट इज लेमेंट? लेमेंट मतलब कुछ बुरा भला बोलना, कुछ सैडनेस, वो बोलते हैं ना कुरलाहट, कुरलाहट रोने की, इज कॉल्ड एज दिस लेमेंट इज फ्रॉम द कर्स ऑफ आकड़, अ पोएम रिटन अबाउट द फॉल ऑफ अकेडियन एम्पायर विच reigned more than 4000 years ago। ये रोमन एम्पायर वगैरह तो 2000 साल पहले, मुझे भी नहीं पता। अकेडियन एम्पायर वॉज 4000 bloody years ago in the Near East। Yet it's more myth than reality। कहता रुक भाई, ये ज़्यादा मिथ है, रियलिटी नहीं है।
इंपॉर्टेंट व्हेन यू रीडिंग यॉन ऐसे कुछ सिग्नल वर्ड देख लेना. येट का मतलब क्या है? येट होता है तथापि, हिंदी में बोलते हैं तथापि. इज मोर मिथ. क्यों? कोलन डिस्पाइट द ट्रेजिक लैंग्वेज अबाउट इट सिटी डिस्ट्रॉयड द कैपिटल ऑफ आकड़ डिड नॉट डिसअपियर. कहता है उसकी जो लैंग्वेज वगैरह बर्बाद हो गई पर जो आकड़ था वो बर्बाद नहीं हुआ. इट वॉज स्टिल ऑक्यूपाइड एंड लेटर न्यू किंग्स टुक ओवर इट्स रूल. सिटी आती है, सिटी के ऊपर रूलर आते हैं, फिर आगे आते हैं, फिर आगे आते हैं. द थर्ड डायनेस्टी ऑफ योर दैट एम्पायर फेल टू. उसके बाद कौन आया? थर्ड डायनेस्टी ऑफ योर आया, वो भी चले गए. इवेंचुअली इट्स ऑल्सो रिमेंबर टू द लिटरेचर रिटन ईयर्स आफ्टर इट्स डिमाइस. उसके मरने के बाद भी, मरण उपरांत, डिमाइस, मौत. The malicious storm which swept over the land, the storm which destroyed cities, the storm which destroyed houses. बोलते हैं वैसे हिंदू माइथोलॉजी में, तुम्हें पता है विच इज़ द ओल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस ऑन अर्थ? हाँ भाई, एनीवन नोज व्हाट इज द ओल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस ऑन अर्थ? पता है आपको? बताओ भाई. इंडिया में है. जैसे साइंस गोरे बोलते हैं माचा पिच्चू इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन एक्सेट्रा, पर विच इज द ओल्डेस्ट प्लेस ऑन अर्थ? बनारस. हड़प्पा नहीं, वाराणसी. आर एन वेरी गुड. बनारस इज़ द ओल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस ऑन अर्थ, जहाँ पे सबसे पहले लोग आने शुरू हुए. दैट्स व्हाट द हिंदू माइथोलॉजी से. कितना सच कितना झूठ पता नहीं, पर ऑन द बुक से बोलते ही हैं. ठीक है सर, आई एम इन बनारस राइट नाउ. दीक्षिता वेरी गाइस, तेरे को पता ही नहीं ना ये सब बातें. वो सबसे पहले ह्यूमन वहाँ आया था. एनी विच वेज. मैलेशियस, इंग्लिश लैंग्वेज में मैल का मतलब बुरा, बैड, अगली, हेट. Malpractice, malfunction. The malicious storm which swept over the land, the storm which destroyed cities, the storm which destroyed houses, the storm which cut off all the good from the land. सब अच्छाइयाँ निकाल दी. This natural disaster was apparently caused by Enlil, the god of the winds. Yet there is no archaeological evidence for this. जितने भी माइथोलॉजिकल ग्रीक रोमन रहे हैं ना, ये लोग भगवान में बड़ा विश्वास रखते थे. तुम पुरानी रोमन माइथोलॉजी पढ़ोगे, मार्कस ऑरेलियस जब वो जंग जीता था बोलता अरे भगवान का साथ है, अरे भगवान हमारे साथ है. इनका विन मतलब भगवान का विल. तो कहता है ये किसने किया था? एनलिन था. ये काफ़ी माइथोलॉजी हमारी जैसी है. द गॉड ऑफ द विंड. ग्रीक गॉड भी हमारे जैसे थे. हाँ, अगर तुम सर्च करोगे ग्रीक गॉड्स की हिस्ट्री, जैसे हमारा ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, उनके पोसाइडन हैं, हेडिस हैं और ज़्यूस हैं. और उनका भी जो आई थिंक पोसाइडन है, उनके हाथ में जैसे हमारा त्रिशूल है ना शिव जी के हाथ में, उनके भी हाथ में त्रिशूल है. या को पता नहीं किसने किसको कॉपी किया. लोग बोलते हैं, ग्रीक बोलते साड़ी हमने इन्वेंट की थी. ग्रीक बोलते साड़ी हमने. हाँ भाई, हाँ पोसाइडन ना, पोसाइडन इज द गॉड ऑफ सी, और हम बोलते साड़ी हमारी है. एनी विच वेज, हिस्ट्री की बेस्ट चीज़ पता क्या है? किसी को नहीं पता क्या सच है क्या नहीं. नेवरदलेस बॉयज एंड गर्ल्स, क्विक 5 सेकंड चेक. आर यू गाइस विद मी? सबको पैसे समझ आया? लेट्स डू द समरी. यस और नो? तिलक, आर्यन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. लेट्स गो भाई. नंबर 1 कहता कर्स ऑफ आकड़ की बात हो रही है 4000 पहले, और वो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी. पर उसके बाद एक और आया, थर्ड डायनेस्टी ऑफ यूर, वो भी डिस्ट्रॉय हो चुका था. एक स्टॉर्म आया जिसने सब कुछ डिस्ट्रॉय किया, और वो किसने किया था? एनलिन भैया ने. पर अभी तक उसका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस कुछ नहीं है. इज गॉन विद द परफेक्ट समरी. यस एवरीबडी, ऑल गुड ना? सबको समझ आ गया? आज रात सोने के पहले 4000+ वे मैं तुम्हें पूरे नेशनल ज्योग्राफी के सेशन करवा रहा हूँ बैठ के. तो मेरी क्लास मिस करोगे तो भाई कहाँ जाओगे, और मेरी क्लास अटेंड करते रहोगे. यू गोना बी स्मार्टर पर्सन व्हेन यू गोना गो टू रोम, when you're going to be talking about Colosseum, because you know this stuff. Yeah, I'm going to make you